अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा एक ऐसे राइटर की, ये समझ लो कि इसे बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग के नाम से वाकिफ़ है। इनकी फिल्में देखते हैं, हमारे बहुत से ऐसे जो फिल्मीन हैं जो फिल्में देखते हैं, ये देखते नहीं हैं कि इस फिल्म का राइटर कौन था, डायरेक्टर कौन, लेकिन वो अपने हीरोज़ को देखते हैं कि मेरे हीरो ने कैसा काम किया, इस फिल्म के गाने कैसे हैं। तो आज मैं एक ऐसे ही फनकार को जो कहते हैं कि गुमशुदा शख्स को आपके सामने पेश करूंगा, जो एक कहानी और मुकालमे निगार हैं। जी हाँ, उनका नाम एक बहुत बड़े जो राइटर है उनके साथ मिलता जुलता है। तो रियाज शाहिद से मिलता जुलता नाम है, रियाज अरशद। तो आज हम बात करेंगे राइटर रियाज अरशद के बारे में। और मैंने बहुत कोशिश की कि रियाज अरशद की कोई तस्वीर मेरे हाथ लगे ताकि मैं इस प्रोग्राम में शेयर कर सकूं, लेकिन अफसोस कि इसकी कोई तस्वीर मुझे नहीं मिल सकी। तो मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हाँ, अगर इसी दौरान जब ये प्रोग्राम मेरा कोई दोस्त देख रहा होगा, उसके पास रियाज अरशद की कोई तस्वीर होगी, वो मुझे भेज देंगे तो मैं इसका थंबनेल दोबारा चेंज करके उसकी तस्वीर लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। तो रियाज अरशद एक बहुत अच्छे मुकालमे निगार भी थे, एक बहुत अच्छे कहानी निगार भी थे। उन्होंने एज ए राइटर जब कदम रखा तो उसे सबसे पहले हिदायतकार ऐसे हाफिज ने मौका दिया और एक बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने लिखी। वो फिल्म थी सजदा, जो 1967 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के मरकज़ी किरदारों में मोहम्मद अली, दीबा और जीनत शामिल थे। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी और बहुत ही कामयाब फिल्म थी। ये सब लोगों के एक इस्लामी तर्ज की फिल्म थी और बहुत कामयाब फिल्म थी। रियाज अरशद की तहरीर करदा जो अगली फिल्म थी वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। वो थी आंसू, जो 30 जुलाई 71 को रिलीज़ हुई। हिदायतकार ऐसे बुखारी इस फिल्म की कहानी और मुकालमे निगार रियाज अरशद के थे और बहुत सुपरहिट फिल्म थी। नदीम, दीबा, मापारा शाहिद की पहली फिल्म थी। फिरदौस, मसूद अख्तर, जाहिद खान, एक बहुत ही शानदार फिल्म थी। इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले लिखा गया था बहुत खूबसूरत लिखा गया था। ये गुनाह मैंने नहीं किया खालाजान। आपके प्यार की कसम मैं बेकसूर हूँ। खुदा के लिए मेरी भी सुन लीजिए। हम तो सुन ही लेंगे, दुनिया वालों ने सुन लिया तो हम क्या करेंगे? मेरी पूरी बात तो सुन ले। सलमा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें सलमा से क्या काम आन पड़ा है? जब फिरदौस गमगीन होती है, जो वो किरदार होता है, जो फ्रेमिंग होती है, और फिर नदीम का जब दिल टूटता है तो वही चीज़, वही फ्रेमिंग नदीम पे पिक्चराइज हुए, वही मुकालमे जो फिरदौस अपनी माँ से कह चुकी होती है। फिर यही जुमले नदीम फिरदौस से कहता है तो फिरदौस चौंक जाती है। आखिर बानों की पार्टी में ना जाने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं खालाजान, बस मेरा जी नहीं चाहता। क्या हो गया है तुम्हारे जी को? खुशी की महफिल से इतनी जल्दी लौट आए। हाँ मम्मी, महफिल वक्त से पहले खत्म हो गई है। लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों भराई हुई है? कि इसका मतलब है इसका भी दिल टूट गया है। अब छानबीन करना पड़ेगा कि ये क्यों इतना मायूस है। और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमने उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए इस बात को राज रखा था, लेकिन उसकी परवरिश औलाद ही की तरह की थी। दुनिया की तेज नजरों को धोखा देने के लिए तुम महबूब को बेटा कहकर पुकारती रही हो। जमाल तुम्हारा बेटा नहीं, महबूब था। स्क्रीन प्ले और उस फिल्म में ऐसे बुखारी ने यूं किया कि पाकिस्तान की, पंजाब की एक अल्लड़ मुटियारन खूबसूरत सी अदाकारा फिरदौस को एक माँ का किरदार दिया और फिरदौस ने जो इस किरदार को निभाया और कमाल किया, अमर कर दिया इस किरदार को। मेरे चेहरे पर मेरे ही लहू के छींटे उड़ाने वाले इंसान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है तो
तुम भी मुझे पहचानो। ये वही औरत है जिसे 20 साल पहले तुमने लूटा था। मेरे दामन पर जो धब्बा तुम छोड़ गए थे, उसने फरीदा को दूसरी बार लूटना चाहा और मैंने उसे गोली मार दी। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी आंसू, जिसने कोहिनूर सिनेमा में शानदार गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। रियाज अरशद की जो अगली फिल्म है गैरत-ए-कानून, ये पंजाबी फिल्म थी जो 1972 को रिलीज हुई। 30 जून, हिदायतकार कदीर गौरी। इस फिल्म की कहानी और मुकालमे निगार रियाज अरशद थे। अदाकारों में रानी, आलिया और नबीला शामिल थे। रियाज अरशद की जो अगली फिल्म है वो थी कासू। कासू भी एक पंजाबी फिल्म थी। 29 दिसंबर 72 को रिलीज हुई। हिदायतकार बशीर राना। इस फिल्म के सिर्फ मुकालमे रियाज अरशद के लिखे हुए थे। कासू के बाद जो अगली फिल्म है डाकू ते इंसान, ये भी एक पंजाबी फिल्म थी। 31 अगस्त 73 को रिलीज हुई। हिदायतकार हैदर चौधरी। इस फिल्म की कहानी व मुकालमे निगार रियाज अरशद थे। अदाकारों में नगमा, हबीब और इकबाल हसन शामिल थे। आंसू के बाद जब उर्दू फिल्म का जब मौका मिला तो फिर एक बहुत ही बड़े इदारे यानी कि फिल्म आर्ट्स वालों ने रियाज अरशद से एक कहानी लिखवाई, मुकालमे लिखवाए और वो फिल्म बिल्कुल मुनफरद फिल्म थी। इस फिल्म के फिल्म साज वहीद मुराद थे। हीरो वहीद मुराद, निशो, शाइस्ता कैसर, उसना इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। मूसीकार अमजद बोबी। जी हाँ, फिल्म थी चाल। बहुत खूबसूरत सी फिल्म। हिदायतकार इफ्तिखार खान। 31 अगस्त 1973 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था प्लाजा। बहुत शानदार फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तू मिस्त्री है कि पुलिस वाला? गाड़ी ठीक से चलाओ तो ये छोटी छोटी खराबियां पैदा ही ना हो। अरे तो मुझसे ज्यादा ड्राइविंग जानता। बन जाती मेरी किस्मत, हो जाते माने न्यादे, देख के दिल कहता है तू लड़की हो का प्यारे। मुझसे फजूल बातें मत किया करो। प्यार करके तो देखो, फिर मोहब्बत के सिवा हर बात फजूल मालूम होगी। मैंने दुनिया ठहरो भैया, ये पुर्जा तुम्हारा ना सही, लेकिन ये बेचारा मिस्त्री पैदल घर जाएगा। छोड़ो ना, मैं चली जाऊंगी। भैया तुम्हें छोड़ने जाएंगे। अगली फिल्म जो है वो है प्यारी प्यार। जी हाँ, वजमत को ये राइटर इतना अच्छा लगा। फिर ऐसा था कि आसिया के मन में था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊंगी वहीद को हीरो लेकर, तो उन्होंने फिल्म बनाई प्यारी प्यार। तो रियाज अरशद ने इस फिल्म के मुकालमे लिखे। हिदायतकार रागन। 8 फरवरी 74 को ये फिल्म रिलीज हुई। मेन थिएटर था कोहिनूर, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल न कर सकी। हालांकि इस फिल्म के गाने तमाम बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे, कैमरामैन भी अच्छी थी। अब इसमें आसिया ने या शायद मूसीकार ने कोशिश करके उस्ताद अमानत अली खान से 2 गाने गवाए जो वजमत पे पिक्चराइज हुए। मोरा जिया न लगे बिन तेरे यार, मोरा जिया ना लगे बिन तेरे यार। अमीर की गरीब से हमदर्दी एक झूठ है, फरेब है। वो तो हर वक्त शेख चिल्ली की तरह ख्वाब ही देखता रहता है। अरे पगले, ये ख्वाब तो गरीब आदमी को और दुखी बना देते। मैं ना पकड़ती, अभी गिर जाते। हाँ? बिन देखे तेरा मुखड़ा। मुझे दौलत का इनाम देने वाली खान बहादुर की इस बेटी से पूछो चाचा, मैंने कब इससे भीख मांगी है? मन के अंधियारों में चमके, मेरी आंखें अंगारों की तरह जल रही, खोल दो। वो दिन बचपन के साथी। अगली फिल्म है जिगर दा टुकड़ा। ये भी एक पंजाबी फिल्म थी। 19 जुलाई 74 को रिलीज हुई। हिदायतकार रहमत अली। इस फिल्म की कहानी और मुकालमे रियाज अरशद के थे और सुधीर इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। अगली फिल्म है सस्ता खून और महंगा पानी। ये फिल्म मैंने पिछले दिनों देखी थी। ये भी वही वडेरा शाही, पानी, खेत, सब ज़मीनें, इसी किस्म की कहानी थी। इस फिल्म में सुल्तान अली ने यंग टू ओल्ड किरदार अदा किया। शायद इस फिल्म के हीरो थे और बहुत अच्छी फिल्म थी। गाने बहुत अच्छे थे। नबीला, शाहिद, मुस्तफा कुरैशी, इलियास कश्मीरी और तमाम फनकारों ने बहुत अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया। एक काम अपने आका तो अपनी जान कुर्बान करते हुए और इससे बड़ी खुशकिस्मती तेरी और की हो सकती है। हवेली का पूरा खुला ही ते मेरिया नजरा वेले तक पूरे नु देख के रहन दिया ਜਦੋਂ तक तू नादिर ते अब्बा का सिर नहीं ले आंदा। कौन दर हर कौन कौन दर कुछ नहीं दुनिया
चला गया यार, ये मौत मारा जाएगा। आए मेरी मौत तेरे के तो कहना नहीं आ सकते। तेनू मन दिया, तेनू जान दिया, नहीं तेरे दिया कोई हुए। आपका पुत्र आपकी दी की इज्जत खतरे दिखती और देश से बचाना मेरा करती तो सुनना सही दाया हालत बंदे मैं गैरत बंदा तेरी गैरत का सबूत तेरी पहनने से देता है और तेरी दुश्मनी मेरी गैरत तुझे मुताले जो करेगी। खेती 10 सालमा किधर मेरा पुत्र ने यहाँ रूप से नहीं देता जेड़ा तू अपने बदन में सजाया हुआ है। नहीं मालकन तेरे पुत्र बल बदन वाली हर बुराई नु मैं तमखे पढ़ा के अपने बदन से सजांदा रहा। नहीं 12 सस्ता खून महंगा पानी 8 नवंबर 74 को रिलीज हुई। मेन थिएटर था रीनो। एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। उसके बाद फिल्म है दो आंसू। आंसू की कामयाबी के बाद हिदायतकार एस ए बुखारी ने एक और इसी किस्म की स्टोरी, यही कास्ट, इसमें शबनम का इजाफा किया, बाकी बिल्कुल वही कास्ट थी। एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई दो आंसू। और दो आंसू जब रिलीज हुई उसका मेन थिएटर था रीनो। अब जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त ऐसा था कि नदीम और शबनम की दो सुपरहिट फिल्में डायमंड जुबली की तरफ गामजन थी, पहचान और अनाड़ी। उसके बाद जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो ये फिल्म रिलीज़ करना था, उसको सिनेमा नहीं मिल रहे थे, तो इसके साथ नदीम और शबनम की एक और फिल्म आई सच्चाई। अब दो फिल्में एक साथ आई, इसको सिनेमा घर मिल नहीं रहे थे, तो ये फिल्म रीनो में रिलीज़ कर दी गई। और रीनो उस वक्त बदनाम सिनेमा था, लेकिन चूँकि इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, एक घरेलू टॉपिक की फिल्म थी, तो खवातीन रीनो सिनेमा में भी आई ये फिल्म देखने के लिए। और गैर मुतवक्का तौर पर इस फिल्म ने रीनो सिनेमा में गोल्डन जुबली होने का एजाज़ हासिल किया। बहुत खूबसूरत से गाने थे। इसे माँ की गोद और ममता का प्यार चाहिए। मैं भी गिरने बनूंगी अब। शरीर हो गई है नन्ही। बाजी तुमसे शरारत करके बड़ा मजा आता है। बताओ कुछ भी तो नहीं बदला। अरे दुनिया नहीं बदलती, इंसान बदल जाता है। दिल तो दीवाना है मेरा, मेरे मुझको तड़पाता है, प्यार करने में भला आपका क्या, अरे क्या हाँ क्या जाता। पता भी है अपनी ने मुझे बिल्कुल ओके कर दिया। तो क्या तुम्हारी शादी की बात हुई है? सिर्फ बात ही नहीं हुई है, बात पक्की भी हो गई है। और अब तुमसे क्या छुपाना बाजी, बात हुई भी वहाँ है जहाँ मैं चाहती थी। वकार की अम्मी आज तुझको मिला मन का मेरे। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के लिए जीते भी हैं। और तुमने उनसे प्यार ही नहीं, जिंदगी भी छीन ली है। मुझे प्यार सिखा दे, मुझे अपना बना ले। ये नहीं दलील तुम। जिस बहन के मुंह पर तुमने थप्पड़ मारा है उसने तुम्हारी खुशी के खातिर अपनी खुशियों का गला घोट दिया, अपनी तमाम जिंदगी दुखों के हवाले कर दी। तुम इसे दलील कहती हो? थप्पड़ मैंने शबाना को मारा है और छुरी तुम्हारे कलेजे पर चल गई। तुम दोनों मुझे धोखा देते रहे हो। तुम एक दूसरे से प्यार करते हो, इसने मेरा घर बर्बाद करना चाहा। और तुम मेरा प्यार मुझसे छीनकर मुझे मार डालना चाहती हो। इस फिल्म में जहां नदीम का किरदार था, शबनम, फिर दीबा, इन तीनों ने इतनी प्यारी अदाकारी की, इतनी ज़बरदस्त अदाकारी की कि क्या कहना। और नियर सुल्ताना का भी किरदार बहुत खूबसूरत सा था। इस फिल्म में शाहिद ने एज ए गेस्ट रोल किया था, जाहिद खान भी इसमें गेस्ट बने हुए थे, लेकिन इस फिल्म के तमाम गाने अच्छे थे। नजरी अली ने बहुत अच्छी धुनें बनाई थी। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे रियाज अरशद की। रियाज अरशद ने एक बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छे मुकालमे लिखे थे। और फिर वही चीज़ जो आंसू में थी कि बहुत से बनाते रहते थे
कि जो माँ के साथ होते हैं तो फिर बेटे के साथ भी यही होता है। इस किस्म के मुकालमे लिखे थे और मुकालमों के लिहाज से भी देखा जाए तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी दो आंसू। दो आंसू के बाद अगली फिल्म है सुल्ताना डाकू, एक पंजाबी फिल्म सुधीर की, जो 12 दिसंबर 75 को रिलीज हुई। हिदायतकार मुजफ्फर ताहिर। इस फिल्म की कहानी और मुकालमे रियाज अरशद ने लिखे थे। मेन एक्टर था जुबली। सुधीर, नीलो, नाजली, अदीब इस फिल्म के मरकजी किरदार थे। उसके बाद फिर एक और दो आंसू, आंसू के बाद रियाज अरशद की एक और बहुत ही बरकतुल्लारा फिल्म सलाखे रिलीज हुई। सलाखे जहां मोहम्मद अली, बाबर शरीफ, हसन अस्करी, अफजाल अहमद की खूबसूरत फिल्म थी। इसी तरह इसे हम रियाज अरशद की भी एक बहुत खूबसूरत फिल्म, एक बहुत शानदार फिल्म, जिसमें इन चारों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हर एक ने जैसे कहानी और मुकालमे रियाज अरशद ने खूबसूरत से लिखे थे, तो हिदायतकार हसन अस्करी ने यही चीज़ें बाबर शरीफ और मोहम्मद अली के साथ इसी तरह पिक्चराइज किए। एक बहुत अच्छी कहानी, और ये समझ लो कि मोहम्मद अली और बाबर शरीफ की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म। मेरे प्यार का ऐसा नाता है। यहाँ हर कैदी की कोई ना कोई कहानी होती है, हर कैदी का कोई ना कोई रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की बीवी इंतजार करते करते दुनिया छोड़ देते हैं। मैं भागने की कोशिश करता रहूंगा, ये जुर्म है। मैंने कब कहा ये जुर्म नहीं है? मैं कह रहा हूं मैं ये जुर्म करता रहूंगा। जज साहब, आपसे मुझे जेल क्यों नहीं भिजवाया? मैंने आपके घर चोरी की, मैं आपका मुजरिम हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन आपको इससे हमदर्दी क्यों है? हम यूं ही हम सफर बन के चलते रहे, हम न बदले कभी दिन बदलते रहे। जो दाग तुम्हारे दामन पर लग गया है बेटी, चाहो भी तो अपने आंसुओं से नहीं धो सकती। अब सोच रही हो जिंदगी कैसे गुजरेगी। जो कुछ जमाने ने तुम्हारे दामन में डाल दिया है, वही कुछ जमाने को लौटा दो। किरण की माँ होना, माँ तो बेटे के लिए। इस वक्त यही है मेरे पास। चलेगा, आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ। किरण की माँ होना। फर्शनाज, जिम्मेदार और निडर ऑफिसर को लोग हमेशा याद रखते हैं। याद रखना भी अजीब बात है। I'm not wrong, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। क्यों नहीं देखा हो? देखा होगा, मैं कोई पर्दा तो नहीं करता। मेरा ज्यादातर वास्ता तुम जैसे ढेर दौलतमंदों से रहता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में बुढ़ापे की उस भूख की चमक कभी नजर नहीं आई। तुम्हारे पुकारने के लिए मेरा कोई नाम नहीं। जमाने ने तुम्हें इतने दुख दिए कि तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं रही। दिल पानी बन बन के आंखों में लहराता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया ऑफिसर। मैं कानून का मफरूर कैदी बाद में हूँ, आपदा का बाप पहले हूँ। कानून मुझे सजा देता रहा, दुनिया मेरी बेटी को सजा देती रही। आज मेरी पिछड़ी हुई बेटी उस हालत में मुझे मिली है कि इसकी जान लबों पर है। मुझे एक रात की मोहलत दे दो ऑफिसर, मैं वादा करता हूँ। कोई वादा नहीं होता मुजरिम और कानून के दरमियान। सलाखे 23 दिसंबर 77 को रिलीज हुई। मेन एक्टर पैराडाइज और बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। सलाखे के बाद एक और फिल्म आई हैदर अली। हैदर अली चूँकि इसकी कहानी, मुकालमे, सारा सब कुछ रियाज शाहिद का लिखा हुआ था, लेकिन कहीं उन्होंने रियाज अरशद से इस फिल्म के मुकालमे लिखे थे। अब पता नहीं किस सीन में रियाज अरशद के मुकालमे लिखे थे, तो रियाज अरशद इस फिल्म के जो मुकालमे निगारों में रियाज अरशद का भी नाम लिखा हुआ है। हालांकि कहीं जो प्रोड्यूसर थे गजनफर अली, उसने भी इसके फिल्म के मुकालमे लिखे थे। रियाज शायद तो वैसे ही इस फिल्म के मुकालमे निगार थे। एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी हैदर अली, जो 5 नवंबर 78 को रिलीज हुई। हिदायतकार मसूद परवेज और इस फिल्म के मुकालमे निगार थे
रियाज अरशद। बम्बिनो सिनेमा इसका मेन थिएटर था। मोहम्मद अली, मुमताज़, तालिश, अलाउद्दीन, अदीब इस फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। अगली फिल्म आंसू, दो आंसू, जाल और सलाखे के बाद एक और आंसू और दो आंसू टाइप की फिल्म किस नाम से पुकारो। फिर वही टीम, रियाज अरशद, नज़ीर अली, ऐसे बुखारी, शाहिद, और फिर उन्होंने ये किया कि जिस तरह आंसू में पंजाब की अल्लड़ मुटियारन को ओल्ड कैरेक्टर में कास्ट किया, फिरदौस को, यहाँ पे नगमा को, एक बहुत अच्छी फिल्म थी वही। लेकिन कहानी ऐसी थी कि जैसे हमारी बहुत सी फिल्मों में ऐसा होता है कि जैसे जादू फिल्म थी, जैसे ख़तरनाक फिल्म थी कि एक एक करके अपने बाप के कातिलों को शाहिद मारता है। लेकिन शाहिद का किरदार ऐसा था कि पहले पागल बना होता है, उसके बाद फिर जब सही होता है तो फिर एक एक से बदला लेता है। मेरा कोई वकील नहीं, तुम्हारा दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं। कानून ने तुम्हारे लिए वकील सफाई का बंदोबस्त किया है। जब दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं तो कानून क्यों मेरा रिश्तेदार बनना चाहता है? कोई दलील ना दे, कोई सफाई पेश ना करे। मैंने कत्ल किया है और मैं अपने जुर्म का इकरार करती हूँ। इस घड़ी को टालने के लिए मैं कानून से मौत की भीख मांगती रही, लेकिन कानून अपनी बहस और तकरार में ये वक्त ले ही आया। जज साहब, ये कैसा कानून है? आज कानून के घर में पहली बार गैर कानूनी बच्चा पैदा हुआ है। मैं इसका क्या नाम रखूं? मैं इसे किस नाम से पुकारूं? आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही हैं माँ जी? आपको यूं देखकर मुझे यहाँ कुछ होता है। दिल तड़प उठा है, तुम्हें देखकर मेरा भी दिल तड़प उठा है। आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी सहेली, तुम्हारी माँ याद आ गई। वो मुझे बातें करना भी सिखाते हैं और पेट भर के खाना भी खिलाते हैं। और तुम्हारी तरह मारते नहीं, मैं वही जाऊंगा। अरे क्या हुआ? गुदगुदी, आपका हाथ यहाँ लगता है ना तो बड़ी जोर की गुदगुदी होती है। इस फिल्म में उस बात को भी दोहराया गया कि बहन और भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं कि अनजाने में उनको फिर बाद में पता चलता है कि हम दोनों बहन भाई हैं, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं, नवी ताजिक और गुलाम मोहद्दीन। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं जीनत? न तुम समझ सकोगी न मैं समझा सकूंगा। ममता की मारी जीनत बेटे की खुशी के लिए अपना इंतकाम भूल सकती है और तुम अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं दे सकते। खुदा ने तुम्हारे गुनाह का कफारा अदा करने के लिए तुम्हें पहला मौका दिया है। सलीम और रूबी की शादी कर दो। नहीं, इसलिए कि रूबी मेरी भतीजी नहीं, बेटी। तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही बेटे से शादी करना चाहती है। तुम बताओ हाशिम, बहन भाई की शादी के दिन दुनिया की कौन सी कब्र में अपना मुंह छुपाओगे? एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी मुकालमे निकाल रही थी और रियाज अरशद की एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी। हम बात कर रहे हैं रियाज अरशद की, तो साथ साथ अदाकारों की अदाकारी भी अच्छी हो, डायरेक्शन भी अच्छी हो, तो उनका भी जिक्र करना लाजिम होता है। तो अगली फिल्म है आग। अब असर अस्करी ने सलाखे के बाद उसी टाइप की एक और फिल्म बनाई आग। इसमें भी मल्टीकास्ट मोहम्मद अली, बाबरा शरीफ, सुल्ताराई, शाहिद, रेहान, आसिया फिल्म के मरकज़ी किरदार थे। लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी, लेकिन अशर और आसिया निगार अवार्ड हासिल कर चुके हैं क्योंकि उनका किरदार ही ऐसा था। और मोहम्मद अली ने तो बहुत अच्छी अदाकारी की। बाकी सुल्ताराई या शाहिद के जो ये समझ लो कि गेस्ट रोल थे, लेकिन इतने बुरे भी नहीं थे। लेकिन इन सब की मौजूदगी में नन्हे अशर से जो असर अस्करी ने काम लिया वो बहुत प्यारा काम था। और अशर ने इस फिल्म में भी न्यू कमर का अवार्ड हासिल किया और उसने अनजाने में जो किरदार निगारी की, यही इस अदाकार की खूबी थी। एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी आग। चलती I love you, रीना। कैप्टन भी ये कह रहा था,
मैं तुम दोनों को अपने फ्रेंड समझती हूँ। अब अगर ऐसा हुआ तो मैं ग्रैंडपा से तुम दोनों की शिकायत कर दूंगी। ओके, सी यू। लोग मुझे मारना चाहते थे, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने बिल्कुल को मार दिया। आप इसको मार दीजिए। मैं सबका खून पी जाऊंगा। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो 21 दिसंबर 79 को रिलीज हुई मेन थिएटर था लिरिक। अगली फिल्म है मेहंदी लगी मेरे आँख।